मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ देवी के छठे रूप, माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी का कथा के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों का शेयर कर रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायनी देवी माँ के परम उपासक थे। ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को कात्यायनी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले यमुना किनारे माता कात्यायनी को कुल देवी मानकर बालू से माँ की प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा के पूजन करने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसलिए हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपी ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वज्रमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्कर है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि कात्यायनी किसका प्रतीक है। कात्यायनी का अर्थ क्या होता है? तो कात्यायनी का मतलब है देवी पार्वती। लाल रंग में सजे दुर्गा और पार्वती का एक विशेषण होता है जिसे कात्यायनी कहते हैं। पर कात्यायनी को कौन सा रंग ज़्यादा पसंद है? तो माँ कात्यायनी को पीला रंग पसंद है, इसलिए उनको पीले वस्त्र पहनाइए और पीले ही फूल अर्पित कीजिए। माँ को रोली को कुमकुम और चंदन का तिलक लगाकर पूजा करते हैं। कात्यायनी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी व्यक्ति पर आने वाली गंभीरता, अहंकार और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की शक्ति को भी ये कात्यायनी शब्द निर्दिष्ट करता है। अहंकार को विनाश करना कात्यायनी देवी का विशेष रूप है। देवी का 3 आँख और 8 हाथ हैं, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा है। पूजा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस पूजा को वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार करने के लिए गणेशा से संपर्क करें। घर पर कात्यायनी देवी के छठे रूप का, दुर्गा के छठे रूप का घर पर कैसे पूजा करें? तो सबसे पहले माँ को ध्यान में रखें, हाथ में फूल लेकर संकल्प करें। इसके बाद वो फूल माँ को अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। उसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। माता का सबसे प्रिय भोजन क्या है? तो शहद माता को जरूर अर्पित करें। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, तो सभी जानते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा होता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महिषी कात्यायनी ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इसे वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से हर कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण के, मैं आगे भी बता चुकी हूँ, भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपी ने इन्हीं की पूजा की थी। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से चारों मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर उठ सकते हैं तो स्नान ध्यान के बाद कलश पूजा करें और इसके बाद माँ दुर्गा की और माँ कात्यायनी की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प करें। पीला फूल
ज़रूर लें। माँ कात्यायनी को की प्रिय फूल है और 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। कात्यायनी का ये रूप मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।